ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको परवर्तनी एकादशी की व्रत विधि व कथा सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा, परवर्तनी एवं जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से, इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पापियों का पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते थे। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है, आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख कर के क्या लीलाएं की। चतुर्थ मास के व्रत की क्या विधि है तथा उसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, सो मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरी पूजा किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता सभी भगवान के पास गए। वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह मुझको अवश्य देनी चाहिए। हे राजन, जिस जगह पर राजा बलि का यज्ञ हो रहा था वे वहाँ पर वामन रूप धारण करके गया। वहाँ जाकर के मैंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने यह तुच्छ समझा और इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह देख कर के शुक्राचार्य को संदेह हुआ। शुक्राचार्य ने आकर के राजा बलि को रोकने की कोशिश की। राजा बलि ने उनकी नहीं मानी और राजा बलि ने मुझे 3 पग भूमि का आश्वासन संकल्प दे दिया। मैंने अपना त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। पहले पग से मैंने पृथ्वी को, दूसरे पग से स्वर्गलोक को पूर्ण किया। अब उससे कहा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। हे राजन, इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान करवट लेते हैं। इस एकादशी को इसीलिए इसे परवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पापों को मैं हर देता हूँ। एकादशी के दिन जो व्यक्ति नियमपूर्वक भगवान के सामने बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं
एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्यक्ति धन्य धान से पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सभी पापों का नाश चाहते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु से निवेदन करें कि हे प्रभु, आज हम व्रत रखेंगे, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद हो सके तो भगवान के सामने इस दिन हवन भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान से निवेदन करें। एकादशी की कथा का श्रवण करें और भगवान के सामने संकल्प जरूर करना चाहिए। भगवान के सामने संकल्प करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और भगवान शिव का अभिषेक भी करें। भगवान शिव का अभिषेक करते समय भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करते हैं, इनके ऊपर भगवान की कृपा सदा ही बनी रहती है। व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन पितरों का पूजन करते हैं, पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, उनके ऊपर पितृ सदा ही प्रसन्न रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन भगवान के सामने मंत्र जाप करना चाहिए और शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत शास्त्रों में बड़ा व्रत कहा गया है। एकादशी के दिन झूठ ना बोलें। एकादशी के दिन किसी से अपशब्द ना बोलें, लड़ाई झगड़ा ना करें। एकादशी के दिन कथा का श्रवण करें और अन्न का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, यानी अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अगर नियम पूर्वक आप व्रत रखते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान की कृपा से अवश्य ही मनोकामना पूरी होती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।